वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक। आज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 6 है ये कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय 138। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको दो नंबर फाइंड करना है, जिन दो नंबर का जो पहला नंबर है उस नंबर को थ्राइस करके दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दिया जा रहा है तो 142 आ रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 4 टाइम द फर्स्ट, जो हमारे पास पहला नंबर है उसका 4 टाइम कर दिया जाएगा तो एक्सीड हो जाएगा सेकंड वाले नंबर से। कितना एक्सीड हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा, 138। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर पहले वाले नंबर को 4 टाइम कर दिया जाएगा तो वो दूसरे वाले नंबर से ज़्यादा हो जाएगा 138। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। बट हमने आपको क्या बताया था पिछली वाली वीडियो में कि भैया जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसे सबसे पहले लेट करना है, तो हम लोग लेट करेंगे यहाँ पर दो नंबर को। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो भी हमसे कहा है उसको सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया नंबर। हमने पहले नंबर को लेट कर लिया है x, और ऐसे ही हमने लेट कर लिया है सेकेंड नंबर, हमने सेकेंड नंबर को लेट कर लिया है y। हमने कहा जो पहला नंबर है वो x है, दूसरा नंबर हमारा y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास जो पहला नंबर है उस नंबर को थ्राइस कर दो, 3x, मतलब पहला नंबर x है, इसका 3 टाइम करोगे तो क्या हो गया, 3x हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर दो दूसरे वाले नंबर से, दूसरा नंबर क्या है, y है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 142 मिल जाएगा। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर आप दूसरे वाले पहले वाले नंबर को 4 टाइम करोगे, 4 टाइम मतलब 4x करोगे, तो ये दूसरा नंबर है ना, इस नंबर से ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 138, कितना 138 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 138। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फिर समझो, क्वेश्चन ने कहा है कि पहले वाले इक्वेशन को 4x करोगे, 4 टाइम कर दोगे तो ये दूसरे वाले से एक्सीड हो जाएगा, दूसरे वाले से ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, 138 ज़्यादा हो जाएगा। और इसे लिखा कैसे जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 138। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलो अब इसे करते हैं। तो यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें y टर्म एक जैसा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हम लोग सिंपल सा इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकेंड। देखो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो y से y टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7x, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो गया 28, मतलब 280 हमें मिल गया। अब 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 8 यहाँ पर हो गया 0 बाई, ये हो गया हमारे पास 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21, 7 4 28, तो ये हो गया हमारे पास 40। हमें x की वैल्यू यहाँ पर 40 मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कहा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो गया 3 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 140। अब यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हो गया 140, ये 3 4 12 हो गया 120, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 120। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 20। ये हो गया y, ये हो गया x, हमने इसी को तो लेट किया था, हमें यही फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया है। तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा पहला नंबर होगा, फर्स्ट जो नंबर है वो है हमारे पास 40, और जो हमारा सेकंड नंबर है ये है हमारे पास 20। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। Now come to the question number 7. Question 7, if 45 is subtracted from twice the greater of two number, its result in the other number. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना आपके पास कोई दो नंबर होंगे, दो नंबर में से कोई एक नंबर ग्रेटर होगा और उस ग्रेटर नंबर को ट्वाइस करके 45 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो सेकंड नंबर, अदर नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर है ना वो मिल रहा है। आगे कह रहा है इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, कह रहा है 21 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो छोटा वाला नंबर है उसको ट्वाइस करके जब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इट्स रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, तो उसका रिजल्ट है ना वो ग्रेटर नंबर मिल रहा है। फाइंड द नंबर, हमें वही दो नंबर फाइंड करने, ग्रेटर और स्मॉलर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलो
क्वेश्चन समझ लिया, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो भी हमसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द नंबर। अब नंबर फाइंड करने के लिए कहा है ना, अब कौन से नंबर, क्वेश्चन ने कहीं कहीं बीच में बोला स्मॉलर और ग्रेटर, ग्रेटर और स्मॉलर की बात की गई ना, तो वही हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ लेट द ग्रेटर नंबर, ठीक है, लेट द ग्रेटर नंबर, हमने लेट कर लिया x, लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को हमने लेट कर लिया y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया 45 को सेपरेट किया जा रहा है ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर क्या है 2 है, x है सॉरी, x का ट्वाइस कर दो 2x हो जाएगा, इसको सेपरेट कराना है 45 से, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, अदर नंबर, अदर नंबर हमारे पास क्या हुआ y हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 को सेपरेट किया जा रहा है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है ना इसके ट्वाइस से, तो स्मॉलर नंबर हो गया 2y, ट्वाइस कर दिया, इसको सेपरेट किया जा रहा है 21 से, तो रिजल्ट क्या मिला है, ग्रेटर नंबर, जो कि हो गया हमारे पास x हो गया। अब देखो क्या इसको हम इक्वेशन बोल दें, नहीं अभी इसे इक्वेशन मत बोलना, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से अरेंज करना है। यहाँ लिखा 2x, इस वाले को ध्यान से देखो, ये प्लस का इक्वल के साइड आ गया माइनस का y, और यहाँ पर 45 प्लस माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 45 हो गया। अब बोलो ये हमारा पहली इक्वेशन है, इधर आ जाओ, ये x हमारा किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का x हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस का 2y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का 21 हो गया। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये पहली और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक टर्म को हमें इक्वल करना है, तो ईजी है इसको इक्वल करना, क्योंकि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर है 2x है। अगर x को इक्वल करोगे तो यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, y को इक्वल करना है तो पहले वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसी का भी कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हमने बोल दिया 2 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, पहले में कर दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 90। अब यहाँ पर माइनस x और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया 21। देखो ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, इसके आगे साइन अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन यहाँ कर दिया हमने ऐड, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1, ठीक है। 3 को इससे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 और 7 आ जाएगा 37, x की वैल्यू आ गई 37। अब हमें y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 37 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 37 माइनस y इक्वल्स टू 45। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 2 14, 3 2 6 और 7, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 45। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 4 9 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू y हमें क्या मिल गया 29 मिल गया, x हमें क्या मिल गया 37 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। बोल देते हैं जो ग्रेटर नंबर है वो हो गया हमारे पास 37 है ना, जो स्मॉलर नंबर है वो हो गया हमारे पास 29। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन 8, इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 एज द क्वोशंट एंड 8 एज द रिमाइंडर। इफ 5 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वी गेट 3 एज द क्वोशंट एंड 5 एज द रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, या फिर नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन 7 था ना, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के कह रहा है, देखो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। अब नंबर किस तरीके के नंबर बात की जा रही है, देखो लार्जर नंबर एक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर स्मॉलर नंबर हो गया। जो भी चीज़ पूछा जा रहा है ना उसे लेट करना है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लार्जर नंबर को लेट कर लेंगे, स्मॉलर नंबर को लेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो लार्जर नंबर है ना इसका 3 टाइम किया जा रहा है और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, बाय द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। वी गेट 4 एट द क्वोशंट, हमें क्वोशंट क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है और रिमाइंडर हमें 8 मिल रहा है। अब आगे कह रहा है 5 टाइम द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसको 5 टाइम किया जा रहा है, इस डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्वोशंट 3 मिल रहा है और रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन अब समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अभी एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे ना, इक्वेशन बन जाएगी चुटकियों में और आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल हलवा लगेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 8 है इसमें हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा लेट द, हमने क्या कर दिया, लार्जर नंबर, ठीक है। हमने कहा लेट द लार्जर नंबर, हमने लार्जर नंबर को लेट कर लिया यहाँ पर x, और ऐसे ही लेट द, ये हो गया स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को हमने लेट कर लिया है यहाँ पर y, ये लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आने से पहले हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है, इसको ध्यान रखना, जो डिविडेंड होता है ये बराबर होता है डिवाइजर के इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर के, ये इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें पता है डिविडेंड बराबर किसके, डिवाइजर के, कोशेंट के और रिमाइंडर के। डिविडेंड बराबर है डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर के। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ 3 टाइम द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है ना ये, इसका 3 टाइम कर दिया हमने, 3 टाइम कर दिया, चलो यहाँ लिख दिया 3x हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। जब इसका 3 नंबर किया ना, 3 टाइम किया, तो इसको फिर डिवाइड किया जा रहा है स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो गया, y हो गया, ये लो स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तब हमें क्वोशिएंट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पर 8 मिल गया। अब इस वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में बस पुट कर दो। डिविडेंड हो गया हमारा 3x, डिवाइजर हो गया हमारे पास y, यहाँ पर है इनटू, क्वोशिएंट हमारे पास क्या है 4, प्लस रिमाइंडर हो गया हमारे पास 8। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y, ये हो गया प्लस 8। अब ये 4y है ना, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 3x माइनस हो गया 4y इक्वल्स टू 8 हो गया, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। गॉट इट। अब जैसे पहली इक्वेशन बनाई वैसे दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये कह रहा है कि इफ़ 5 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइडेड। देखो जो स्मॉलर नंबर है y, इसका 5 टाइम कर दिया, ये डिवाइड किया जा रहा है लार्जर नंबर। लार्जर हमारे पास क्या है x से डिवाइड किया गया, तो हमें 3 मिला क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल गया हमें 5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो वैल्यू को फिर से इस फॉर्मूले में रखो, डिविडेंड हो गया हमारे पास 5y, ओके, और डिवाइजर हो गया हमारे पास x, क्वोशिएंट हो गया हमारे पास 3, और फिर रिमाइंडर हो गया 5। अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा, ये प्लस का इक्वल के इस साइड माइनस का 3x, यहाँ पर है 5y प्लस का 5y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, समझ में आ गया। अब देखो पहली इक्वेशन को यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले 3x लिखा, माइनस कर दिया 4y इक्वल्स टू 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस 3x प्लस ये हो गया 5y इक्वल्स टू हो गया 5। अब इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखो, देखा आपने, इन दोनों इक्वेशन में ना हमें कुछ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर जो पहला टर्म है ये 3x है, दूसरा टर्म भी 3x है, इन दोनों को सिंपल सा हम लोग बोल देंगे ऐड। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जो साइन है वो अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड। अगर साइन सेम होते तब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 8, 2, 10, 3, 13 हो गया, y हमें 30 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को उठा दो और पहले या दूसरे में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या किया था कि x की जगह में y की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको फिर से करते हैं। देखो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4 इंटू हो गया हमारे पास 13 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8। अब देखो यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू ये हो गया 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52 माइनस का नहीं प्लस का, देखो ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 60, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20 मिल गई, और y हमने अभी फाइंड किया था जो कि हमें मिला था 13, ये हो गया हमारा आंसर। तो जो हमारा लार्जर नंबर है वो x 20 हो गया, जो स्मॉलर नंबर y वो हो गया 13। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देयर रेशियो बिकम 1:2। However, if 2 is subtracted from each of the given number, the ratio become 5:11. Find the number. हमें नंबर फाइंड करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर। 2 अगर ऐड किया जा रहा है दोनों ही नंबर में तो उसका जो रेशियो बन रहा है वो 1:2 बन रहा है। और अगर 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उन्हीं 2 गिवन नंबर में तो उनका जो रेशियो बन रहा है वो 5:11 बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना वो 2 नंबर फाइंड करने। अब वो 2 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देख। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन जो 9 है ये क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ गिवन नंबर। अच्छा चलो, आज 2 नंबर की बात की जा रही है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको नंबर को फाइंड करना है। कौन से नंबर को, जिन 2 नंबर की बात की जा रही है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर। लेट द, यहाँ कर दिया हमने रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर को हमने लेट कर लिया बी, एक्स एंड वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ना जो 2 नंबर है उन 2 नंबर में 2 को ऐड किया जा रहा है। पहला नंबर हो गया x, इसमें भी 2 को ऐड किया जा रहा है। और जो दूसरा नंबर है इसमें भी 2 को ऐड किया जा रहा है। तो जो रेशियो बन रहा है ना वो क्या बन रहा था, 1:2। 1:2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसे 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो अगला जो पार्ट है इसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड। 4 क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिखा x -4 और यहाँ पर कर दिया हमने y -4। जब 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है दोनों में से तो जो रेशियो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 5:11 बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो इससे हमें इक्वेशन बनानी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का इसमें कर दो और ये y + 2 का 1 में कर दो। 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें होगा। तो चलो करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 = ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा y + 2 हो जाएगा। अब देखो ये y जो हमारा प्लस का है इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 2x - y = ये 4 हमारा प्लस का है इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 - 4 क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया -2 और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे। 11 का इसमें करोगे तो 11x और -44 हो गया। अब 5 का इसमें करोगे 5y, 5 4 जा हो गया हमारे पास 20 हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 11x 5y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 5y, यहाँ पर -20, ये हमारा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया हमारे पास 44। ओके ये क्या हो गया, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11x - 5y। इसको बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले लिखा हमने 2x - y = -2, यहाँ पर 11x - 5y = हो गया 24, ये हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए। अब इन दोनों इक्वेशन में से ना हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं अगर हमने यहाँ पर 5 कर दिया तो ये भी 5y ये भी 5y, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई 5। इन इक्वेशन हमने कह दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, 5 2 हो गया हमारे पास 10x, 5y हो गया यहाँ पर 5 2 10 होगा, 5 2 10 हो गया, वो भी माइनस का, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 11x - 5y = हो गया 24। यहाँ लिखेंगे देन एडेड, देन अच्छा रुको ऐड नहीं करना है अभी देखो यहाँ पर ना हमने देखा ये दोनों हमारे टर्म सेम हो चुके हैं। इन दोनों के आगे जो साइन है वो सेम है। जब साइन सेम होते हैं, जिस टर्म को हमने इक्वल बनाया तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल, यहाँ पर एक सेकंड गलत कैंसिल किया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आज ये सही है, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हो गया -x आ जाएगा और ये देखो माइनस का है और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा जो कि हो जाएगा 34। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 34 मिल गई। हमें जो ये x की वैल्यू मिली ना, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = 34 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहा है।
यहाँ पर 2 इंटू हो गया 34 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 3 2 6, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा हमारे पास y, ये हो गया 70 इक्वल्स टू वाई। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 70 मिल गई। x की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली 34, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 9 का आंसर। तो क्वेश्चन जो हमारा 9 है ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबर का सिंपल सा डिफरेंस किया, डिफरेंस मतलब माइनस किया गया तो 14 आ गया। फिर उन्हीं दो नंबर का पहले स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस निकाला गया, मतलब माइनस किया गया तो 448 आया। तो वो दो नंबर फाइंड करो क्वेश्चन करना। तो जो भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसे लेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबर को आप फाइंड करो। तो उन्हीं दो नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द, हमने बोल दिया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है x, ठीक है। लेट द हमने कर दिया सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को हमने लेट कर लिया है यहाँ पर y, ये हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया इन्हीं दो नंबर को हमने जब सेपरेट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं को जब हमने सेपरेट किया तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है 14। फिर इसको पहले इक्वेशन बोल दिया। फिर इन्हीं दो नंबर का जब हमने स्क्वायर किया, फिर उसको सेपरेट किया तो हमको क्या मिल रहा है, तब हमको मिल रहा है 448 ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर किया, फिर जब हमने y का स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या मिला, 448 मिला। अच्छा, अब इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही ईजिली सॉल्व होने वाला, पता है कैसे, देखो हम एक काम करने वाले हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू, ये माइनस का ना इक्वल के इस साइड भेज देंगे, ये हो गया 14 प्लस y हो गया ना। तो हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, 14 प्लस y मिल गई। x की वैल्यू हमें 14 प्लस y मिल गई। इस वाले इक्वेशन से हमने माइनस को इधर भेज दिया तो ये प्लस y हो गया। तो हम लोग इस x की वैल्यू को उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 14 प्लस y इन इक्वेशन, हमने बोल दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14 प्लस y, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 448 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो यहाँ पर हो गया 14y हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 448। अब देखो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 16 मतलब 196 हो गया इसका, 196। और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 28 आ गया, y इक्वल्स टू हो गया 448 आ गया। यहाँ पर 28y इक्वल्स टू 448, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 196 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2, 14 में 9 गया 5, और फिर यहाँ पर 3 में 1 गया 2। अब यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 28, ये से कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें यहाँ y की वैल्यू मिल गई है 9, ठीक है। y इक्वल्स टू हमें 9 मिल गया। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और इस वाली इक्वेशन में ये जो x दिख रहा है ना, इस x वाले में y की जगह में आपको पुट कर देना। तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 14 प्लस y। अब हमें y की जगह में 9 पुट करना है, तो x इक्वल्स टू 14 प्लस 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5, ठीक है, 7 9 मतलब 23। यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 23 मिल गया है, y हमारा 9 था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। हमने दोनों ही नंबर को फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन 10। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में ना, और आज कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।